नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2019 का गणित का प्रश्न पत्र सॉल्व कर चुके हैं, 2018 का भी कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियोज़ आएंगी और जहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग गणित प्रश्न पत्र का जो 2017 वर्ष में प्रश्न पूछे गए थे उनको हल करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय होगा। तो दोस्तों, जब योग की बात करता है तो योग में तत्समक अवयव वह होते हैं, जैसे कि कोई संख्या है x और इसका योग में तत्समक अवयव पूछ रहा है, यानी x में क्या जोड़ें कि इसमें कोई भी बदलाव ना हो और x ही आए, यानी योग का तत्समक अवयव 0 होता है। जो ऑप्शन अ है वह प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से पहले भाग करेंगे। 2 से 56 कितनी बार में जा रहा है? 28 बार में। 70 जा रहा है 35 बार में और 42 बार में 84 कट जाएगा। इसी प्रकार 2 से पुनः हम भाग करेंगे तो 2 से 14 बार में 28, 35 एक विषम संख्या है तो नहीं जाएगा, और 21 बार में 42। फिर से 2 से करेंगे तो 2 साते 14, और जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही लिख लेंगे। फिर हम अब 3 से भाग करेंगे तो 3 साते 21, और जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब 5 से करेंगे तो 5 साते 35। इस प्रकार नीचे 7 7 7 बचा है, तो अब हम 7 से भाग करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, और जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो जो हमारे फैक्टर आ गए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे दोस्तों। 24 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 840। यही हमारा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो है समीकरण 2.8 x बराबर 5.4 प्लस एक्स को हल करना है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, जो हमें नहीं पता है उसको एक साइड करेंगे, यानी 2.8 x, और ये जो दूसरी साइड दिया हुआ है इसको बाईं तरफ ले आएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 5.4। अब हम इसको हल करेंगे तो 1.8x आ जाएगा, बराबर 5.4। अब 1.8 जो है x के साथ गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, और दोनों एक डिजिट के बाद दोनों संख्याओं में दशमलव लगा है तो वह आपस में कट जाएंगे। अब क्या बचेगा दोस्तों? 54/18। तो 18 से भाग करेंगे तो 18 तिहाई 54, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, जो ऑप्शन सी में दिया है। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो दोस्तों, परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणे भुजा। तो हमें भुजा नहीं दी हुई है तो हम पहले भुजा ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर हम भुजा को a मान लेते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम क्षेत्रफल की वैल्यू रख लेंगे 400√3 बराबर √3/4। अब दोनों तरफ जो अंश है वो √3 है तो आपस में कट जाएगा, और जो हर है दाईं तरफ वो डिवाइड हो रहा है 4, तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा। तो हमारा बचेगा a स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4, यानी 1600 आ जाएगा a स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर आ गया 1600। तो भुजा क्या आ जाएगी दोस्तों? अंडर रूट हो जाएगा 1600, तो भुजा आ जाएगी 40। तो परिमाप क्या आ जाएगा? 3 गुणे 40, यानी 120 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें इसको हमें जोड़ना है। तो दोस्तों, बीच में हम और की जगह जोड़ लगा देंगे और जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर -2xy है, इधर +2xy है, तो यह दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस
8y²। तो इस 9 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा y² प्लस का। तो यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 1 नंबर का पूछा तो जाता है, साथ ही में साथ आपको अपनी कॉपी पे इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाना होता है कि आपका उत्तर आया कैसे। तो दोस्तों जो छठा प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि जो दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है, यानी इसको सिंपली हल करना है। तो दोस्तों एक्स से हम ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो पहले एक्स वाई आ जाएगा, फिर हम एक्स के का जेड के साथ गुणा करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो एक्स जेड आ जाएगा। इसी प्रकार हम वाई का गुणा करेंगे, प्लस दिया हुआ है वाई के सामने तो वाई जेड आ जाएगा। और जब वाई के सामने प्लस है, एक्स के सामने माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा। इसी प्रकार जेड एक्स माइनस जेड वाई। अब हम इसको हल करेंगे तो एक्स वाई यहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स जेड है और साइन अपोजिट है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वाई जेड है ये भी साइन जो है अपोजिट है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो दोस्तों अब 7वां प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, ठीक है दोस्तों, यह चाल दी हुई है, उसके अलावा हमें समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और हमसे दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे में समय। तो हमें चाल नहीं निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर इस फॉर्मूले से हम दूसरा फार्मूला ज्ञात कर लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे में समय। तो चाल दिया हुआ है और उसके साथ समय दिया हुआ है तो हम दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, +2 और दूसरा जो हमारा समय दिया है x + 2। अब हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ दोस्तों आपस में ये दोनों गुणा हो जाएंगे। x² का जब x के साथ गुणा होगा तो x³। अब x² का 2 के साथ गुणा करते हैं तो 2x²। अब इसका गुणा करते हैं तो प्लस का 3x²। फिर इसी का गुणा दूसरे के साथ करेंगे तो 6x। अब हम 2 का गुणा करेंगे x के साथ तो 2x + 4 आ जाएगा। अब x³ कोई और है नहीं तो यह x³ हो जाएगा। यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 5x²। यह दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे तो प्लस का 8x + 4। यही जो दोस्तों आया हमारा, यही यह दूरी हो जाएगी, यानी जो 7वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा x³ + 5x² + 8x + 4। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न, जो x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है और x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो दिया हुआ है, आपको पता है जो दिया हुआ है उसी के वर्ग की वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यह हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों अंश में x है, हर में भी x है तो कट जाएगा और बराबर 5 का भी वर्ग हो जाएगा 25। तो यह क्या आया, x² + 1/x², यही हमें ज्ञात करना है। तो इसको बाईं तरफ रखेंगे और 2 को दाईं तरफ भेज देंगे तो 25 में से 2 घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 23। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न, जो आपसे पूछा गया है कि -9/11 दिया हुआ है कि योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम वह होता है कि जो दिया हुआ है उसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारा 0 आ जाए। तो जो दिया हुआ होता है उसी का हम बस साइन बदल देते हैं, यानी यह माइनस का है ये प्लस का है तो दोनों जुड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम यह हो जाएगा 9/11। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर तो त्रिभुज के आधार का माप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो पुट कर देंगे। तो ऊंचाई, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 48, आधा की जगह आधा लिखेंगे। आधार हमें ज्ञात करना है तो आधार को आधार ही लिख लेते हैं और उसके अलावा ऊंचाई दी हुई है 8। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो 2 × 4 = 8। फिर अब इधर
अंश में दाईं तरफ 4 है तो यह भी कट जाएगा। बाईं तरफ वाले 48 के साथ, तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, यानी जो आधार आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि जो दिया हुआ है इसको हल करना है। तो दोस्तों आपने अगर बॉड मास नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार बॉड मास की वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो -5 का -5 ही रहेगा और ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया हुआ दोस्तों, यहाँ भाग का चिन्ह है तो यह भाग हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ भी ब्रैकेट हट गया। और यहाँ बाहर गुणे में 15 है, गुणे में 5 है दोस्तों, तो यह इसके साथ गुणा भी हो जाएगा। तो अब हम हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 15 तिया 45, और यह माइनस चिन्ह है तो ऊपर चला जाएगा। तो -5 -3 -15। अब हम इसको जोड़ लेंगे और जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, तो -23 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको स्टेप वाइज करना होता है ताकि 2 में से 2 मार्क्स आपके मिल सकें। तो प्रश्न है 12वां, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। यानी वह संख्या ज्ञात करनी है जिनके पहाड़े, जैसे 12 के पहाड़े में वह संख्या आ जाए, 16 में भी आ जाए, लेकिन शेषफल 7 बचे। यानी हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21 विषम है तो नहीं जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। पुनः 2 से करेंगे, फिर जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कोई भी सम संख्या नहीं बची है तो 3 से करेंगे। अब हम पुनः 3 से करेंगे। अब हमारे सभी कट गए परंतु 7 बच गया तो हम 7 से करेंगे। और अब हम इन सबको गुणा कर लेंगे, जैसा कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था। तो गुणा करने पे दोस्तों आ जाएगा 1008। परंतु यह वह संख्या आई जो इन सब से, वह छोटी से छोटी संख्या यह आई है जो इन सब से कट जा रही है। लेकिन हमें वह संख्या लानी है जिसमें शेषफल 7 बचे, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। और जो जोड़ने पे 1015 आएगा, इसको अगर हम भाग देते हैं 12 से, 16 से, 18 से और 21 से, तो शेषफल हमेशा 7 ही बचेगा, जो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है एक आयतकार है, यानी यह इस प्रकार का आयत है, इसके बीचों बीच रास्ता बनाना है। यानी इसकी अगर लंबाई या 60 दी हुई है तो जो लंबाई है इसके समांतर में, यानी पैरेलल में तो समांतर ऐसे होता है, तो इसके जो से रेखा ये दी हुई है इसी के समांतर में बीचों बीच हमें रास्ता बनाना है। वह कितने का होगा दोस्तों, वह होगा हमारा 5 मीटर का। यह हो जाएगा हमारा 5 मीटर का। इसी प्रकार कह रहा है कि जो चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, यह लंबाई 80 है दोस्तों, तो यह 80 है और चौड़ाई कितनी दी हुई है 60। फिर इसके पैरेलल, यानी यह इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसके भी बीचों बीच कितनी चौड़ी रास्ता खींचनी है, तो 3 की। फिर कह रहा है कि यह जो हमने रास्ता खींचा है इसका खर्च बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम यह जो रास्ता खींचे हैं इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कैसे आएगा, तो पहले तो इस रास्ते का एरिया निकाल लेंगे। इसमें आपको 5 दिया हुआ है और ऊपर 80, जैसे कि आपको पता है 80 दिया हुआ है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो 80 गुणे 5 जो एरिया होता है आयतकार, तो आ जाएगा दोस्तों 8 5 40, यानी 400 मीटर स्क्वायर। यह इस रास्ते का एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यह जो चौड़ाई के समांतर है उसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो 60 गुणे 3 यानी 36 के 18, 180, इसका भी एरिया आ गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब जो हमारा रास्ता का एरिया आया उसमें आप ये देख रहे हो, ये जो बीच वाला टर्म है इसमें भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, परंतु हम 2 बार तो इसका खर्च नहीं देंगे, तो इसका भी एरिया निकाल कर जो आया है उससे घटा देंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 5 और 3 दी हुई है, तो इसका एरिया आएगा 5 गुणे 3 यानी 15।
अब हम क्या करेंगे, जो 400 आया, जो 180 आया, इनको जोड़ के जो एक्स्ट्रा रास्ता है ये 15 जो कॉमन आ गया तो उसको घटा देंगे। तो जोड़ेंगे 400 प्लस 180 माइनस 15। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम जोड़ेंगे और उसके बाद जब हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 565। यह आ गया हमारा इस पूरे रास्ते का जो भी एरिया है वह आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इसमें कितना खर्च आएगा, 15 मीटर वर्ग के। यह मीटर वर्ग है, यह पर मीटर वर्ग पे 15 खर्चा आएगा, तो इतने पे कितना आएगा, तो 15 से गुणा कर देंगे तो जो टोटल हमारा रुपए खर्च आ जाएगा वो आ जाएगा 8,475 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 13वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यदि ट्रायंगल ABC, यह दोस्तों ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, देखते हैं ABC, फिर एक और दिया हुआ है PQR, जिसमें कह रहा है AB जो है वो 3.5 है, और उसमें जो दूसरा दिया हुआ है उसमें क्या है PQR। तो यहाँ दोस्तों क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, BC दिया हुआ है दोस्तों। AB था वो 3.5 था, BC था 7.1 था, और AC पुनः जो है 5 है। और इसी प्रकार जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें दिया हुआ है PQ दिया है, PQ 7.1 दिया है। ठीक है, यह PQ हो गया। QR दिया है आपका 5, यह QR हो गया 5, और आपका PR दिया है 3.5। तो आप देख रहे हैं जो दोनों ट्रायंगल है ये आपस में भुजा का सर्वांगसम फॉलो कर रहे हैं, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। PQR यह दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों त्रिभुजों के समता का परीक्षण बताइए। तो दोस्तों यह दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं किससे, तो भुजा से कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन, तो आपको बताना होगा ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। साथ में आपको यह भी देखना होगा कि जो AB है वो किसके कॉन्करेंट है, तो यह RP के है, तो RP, और फिर BC की बात आ रही है तो P के बाद Q आ रहा है, तो यह हो गया हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 15वां, इसमें दिया हुआ है x + 1/2x = 4 दिया हुआ है, और हमें जो दिया हुआ है इसी का घन निकालना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको स्क्वायर निकालना था, इसमें घन निकालना है, तो आप सिंपली दोनों तरफ घन कर देंगे, यानी इसका भी घन हो जाएगा और इसका भी घन हो जाएगा। तो घन का इससे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab a + b। अब हम इसी फॉर्मूले पे इसको रख देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, a³ + b³, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और x का क्यूब x³ + 3ab, a क्या है और b क्या है, तो यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पर बटे में 2 है वो बच जाएगा। और फिर ab क्या दिया है दोस्तों, x + 1/2x, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू भी दे रखी है 4, तो हम यहाँ 4 पुट कर देंगे, और बराबर में 4 का भी क्यूब हो जाएगा जो हो जाएगा 64। ठीक है, अब हमने यहाँ 4 पुट किया तो 2 से वो कट जाएगा, 2 दूनी के 4, और यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6। तो इधर क्या आया हमारा एक्स्ट्रा 6 आ गया जो क्वेश्चन के अलावा दिया हुआ है, तो हम दूसरी तरफ ले जाके उसको घटा देंगे, तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 58, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो 16वां पूछा गया है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। दोस्तों अगर सन की x है तो फादर की क्या है 4x है, यानी 4 गुनी है। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यह x + 6 हो जाएगा, 6 साल वो बढ़ जाएगा, यह भी पिता भी 6 साल बढ़ जाएंगे। फिर कह रहा है कि जो उम्र हो जाएगी, यानी 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 2.5 गुनी, यानी जो पिता की उम्र जो होगी वो पुत्र के जो उम्र होगी उसके 2.5 गुने, 2.5 यानी यह होता है, तो इसको हम बदल लेंगे, 2 दूनी के 4 + 1 5, तो यानी 5/2
2.5 से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी 6 यहाँ जोड़ देंगे अधिक हो जाएगी, तो यह दोनों आपस में इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको बस हम हल कर लेंगे। तो यह 2 है और इधर 2 टर्म है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो 2 का जब एलसीएम लेंगे 6 के साथ, तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये पूरे का एलसीएम हो गया, और इधर पूरे का हर है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 8x प्लस का 12, और इधर जो 5 है वो ब्रैकेट के साथ हल करेंगे, तो 5x प्लस में 5 छके 30, यानी यह 12 है, इधर भी 12 है, तो ये आपस में कट गए। इधर 8x है, इधर 5x है, तो जब यह इधर आएगा तो 3x बराबर 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10, यानी जो सन की एज है वो 10 है, तो जो फादर की एज हो जाएगी वह इसकी 4 गुनी यानी 40 हो जाएगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं 17वां प्रश्न। यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, ठीक है, तो अगर हर हमारा x है तो अंश क्या हो रहा है, 2 कम हो रहा है, ठीक है, उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने जो भी अंश और हर लिया था, माना था, उसमें हमने 1 जोड़ दिया। तो यह क्या आ गया दोस्तों, जोड़ने पे यह 3/4 आ जा रहा है। अब हम इसी को हल कर लेंगे तो हमारा x ज्ञात हो जाएगा, तो संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और इधर 4 है तो इसके साथ 4 गुणा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 3 के साथ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 3x प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो 4x के साथ घट जाएगा, तो x बराबर 4 उधर जाएगा, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 7। तो अब हमारा हर हो गया, x ही तो माना था, तो हर हो गया 7, और अंश क्या हो गया, हर माइनस 2, तो 7 माइनस 2 यानी 5, यानी 5/7 जो होगी वो हमें संख्या ज्ञात हो गई। अब हम आखिरी प्रश्न देखते हैं 18वां, जिसमें आपको बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो छोटे ब्रैकेट में भी कौन सा साइन पहले हल करेंगे, तो गुणा का करेंगे। तो 5 दूनी 10, 13 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमारा छोटा ब्रैकेट हल होके क्या आ गया दोस्तों, 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 7 8 56, और छोटे ब्रैकेट से क्या आया था दोस्तों, 3 आया था, यानी 56 प्लस 3 यानी 59 हो गया मझले ब्रैकेट के साथ। अब हम बड़े ब्रैकेट को हल कर लेंगे, तो उसमें दिया हुआ है 56 में से जब 59 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमारा पूरा ब्रैकेट यह हल हो गया और -3 आ गया, और बाहर क्या दिया हुआ है, 80 के साथ इसको गुणा करना है, तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो 240 आ जाएगा माइनस का। तो दोस्तों यह भी प्रश्न हल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे और सारे समझ में भी आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।